तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम क्लास नवम के एक महत्वपूर्ण अध्याय माध्य, माध्यक, बहुलक का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जो प्रश्नावली 20 है। मैंने पिछली कक्षाओं में माध्य, माध्यक और बहुलक को डिफाइन कर दिए थे, समझा दिए थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के सर्च कर ले माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, मैं आपको एक संक्षिप्त भाषा में माध्य, माध्यक, बहुलक को समझा देता हूं। देखिए, माध्य होता है कि दिए गए आंकड़ों में सभी राशियों का योग में राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल उस आंकड़ा का माध्य कहलाता है। उसके बाद माध्यक। माध्यक में क्या कीजिएगा, सबसे पहले उन आंकड़ा को आरोही क्रम या अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हम लिख देंगे। लिखने के बाद हम संख्या को गिनती करेंगे। गिनती करने के बाद अगर विषम संख्या या विषम आएगा तो जो बीच में संख्या आएगा वही उस आंकड़ा का माध्यक होगा। यदि गिनती करने पर सम आएगा तो बीच में जो संख्या आएगा उनका हम माध्य निकाल देंगे। ठीक है, अब बहुलक समझिए। बहुलक कहता है कि दिए गए आंकड़ा में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है उसे हम उन आंकड़ा का क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक पर। कहता है कीचड़ मोहन इतना दिया है तो इनका माध्य, माध्यक एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्य कैसे निकलेगा, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2 + 5 + 7 + 3 + 3 + 3 + 6 बटे कितना संख्या है, 7 संख्या है। इसको जोड़ दीजिए, आ जाएगा 29/7 बराबर 4.1। ये आपका राइट आंसर चला गया, माध्य निकल गया। अब दोस्तों बताइए कि इनका जो है माध्यक क्या होगा। माध्यक में बोले सबसे पहले आरोही क्रम में लिख दीजिए। आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम, सबसे छोटा से बड़ी की तरफ 2 हो जाएगा। उसके बाद 3, 3, 3 और उसके बाद 5, 5, 6, 7। तो देख लीजिए, लिख लीजिए। लिखने के बाद काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। विषम आएगा, आ गया, विषम आ गया तो जो बीच में संख्या है, बीच में यही है 3 आ गया, इसका क्या माध्यक आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका बहुलक क्या होगा। बताइए कि इन आंकड़ा में ऐसा कौन संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है। 3 एक ऐसा संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है। 3 बार आया है, 2 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 6 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, लेकिन 3 बार आया है। इसलिए इन आंकड़ा का बहुलक हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन भी कहता है दूसरा, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बताइए दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या होता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 से लेकर के 7 तक को गिन दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। अब बटे कितना, 7 कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो बताइए, आपको मैंने एक बात बताई थे कि अगर संख्या लगातार दिया गया हो तो उसके लिए माध्य हम निकालते हैं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 7 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 बराबर कितना आ गया आपको 4। या इस तरह से आप जोड़ दीजिए। 3, 6, 4, 10, 15, 21 और 7 28/7 बराबर आ गया 28 आ गया दोस्तों। अब पुनः कहता है इनका माध्यक क्या होगा। माध्यक तो आरोही क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें बीच में कौन सा संख्या है, बीच में आपका चला आया 4, तो 4 आ गया इसका माध्यक। और बहुलक क्या होगा। बहुलक बताइए, सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया है, तो सब संख्या सेम बार आया है। ठीक है, तो इसका जो है बहुलक हो जाएगा, बहुलक सेम आया है तो कहिएगा आप इन्फिनिटिव अर्थात अपरिभाषित, हमको मालूम नहीं है। ठीक है, बहुलक इन्फिनिटिव
इसका मतलब ये होता है इन्फिनिटी का मतलब ऐसा कोई संख्या है जिसके बारे में हमको मालूम नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी का अर्थ हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि चर मान 2, 3, 4 की बारंबारताएं क्रमशः 2, 3, 4 हो तो माध्य, माध्यक एवं बहुलक ज्ञात करें। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि जब माध्य और चरमान और बारंबारता दिया गया हो तो इसका संबंध क्या होता है तीनों के बीच में। मैंने बताए थे कि माध्य बराबर होगा चरमान गुना बारंबारता का कुल योग बटा बारंबारता। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं और इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 2, 3, 4 है तो 2 देखिए कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे, 2, 2। 3 कितना बार आया है, 3 बार, 3 बार लिखेंगे, 3, 3, 3। उसके बाद 4 कितना बार आया है, 4 बार, लिखेंगे यहाँ 4 बार, 4, 4, 4, 4 लिख दिए। तो इसका बताइए कि माध्य क्या होगा। तो सभी संख्याओं का जोड़ दीजिए, 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 अब बटे कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से हम भाग कर दिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप जोड़ लीजिए, 4, 7, 10, 13, 17, 21, 25, 25 बटे 25, 4, 29 बटे 9। इसको आप हल कर लीजिए। ठीक है, यही आपका माध्य निकल गया। उसके बाद आपको कहता है कि माध्यक क्या होगा। बताइए कि इसमें माध्यक निकालने से पहले इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही क्रम में तो पहले से लिखा हुआ है, तो बीच में संख्या कौन सा है गिनती करते हैं पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 विषम आया। बीच में कौन संख्या है, बीच में आपका चला आया 3 आपका इन आंकड़ा का माध्यक हो गया। ठीक, और बहुलक क्या होगा, ऐसा कौन संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है, 4, तो 4 कहलाएगा क्या, सभी नहीं सिर्फ 4 एक बहुलक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये कहता है डी यदि x 3, 4, 5 का माध्य 3 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि माध्य बराबर दिए गए राशियों का कुल योग अर्थात सभी का योग अब बटे जितना संख्या है उसे हम भाग करेंगे। अब देखिए x + 3 + 4 + 5 अब बटे कितना संख्या है, 4 बराबर माध्य का मान क्या होता है, माध्य का मान दिया है 3, माध्य का मान आपको 3 गिवन है। तो हो गया x + 7 + 5 12 बराबर 3 चौक 12, x बराबर 12 - 12 बराबर आपका 0 आ गया। ठीक है, अब पुनः x का वैल्यू चलाया 12। अब अगली क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगली क्वेश्चन है यदि 2, 3, x 5 आरोही क्रम में हो। ठीक है, आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है हो और इनका माध्यक 3.5 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए जब आरोही क्रम में लिखा हुआ है और संख्या देखिए सम है, अगर संख्या सम होगा तो जो बीच में 2 संख्या होता है उसका हम माध्य निकालते हैं। आपको मैंने बता दिया 3 + x बटे 2 बराबर माध्य का मान दिया है कितना, 3.5, 3.5 तो हो जाएगा 3 + x बराबर 2 गुना 3.5 हो जाएगा 7, x बराबर 7 - 3, x बराबर आपका चलाया 4 आंसर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है यदि x, 3, 4, 5 का बहुलक 4 हो तो x का मान क्या होगा। x, 3, 4, 5 का बहुलक आपको दिया है, बहुलक कितना दिया है, 4 दिया है, तो x बराबर क्या होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि बहुलक होता है जो आंकड़ा में सबसे अधिक बार आया है। अगर x के स्थान पर अगर हम 4 धर दिए तो देखिए 4 2 बार आ गया। ठीक है, क्योंकि बहुलक आपको कह दिया है कि 4 है अर्थात x का मान 4 होगा तभी ना बहुलक 4 आया है, 4 2 बार आया है इसलिए बहुलक इसका 4 हो गया x का मान। अब देखिए क्वेश्चन 2 कहता है ये आंकड़ा आपको दिया गया है का माध्यक क्या होगा।
तो देखिए सबसे पहले ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है, आरोही क्रम में लिख दिए। और उसके बाद काउंट कीजिए अंकरा को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम आया। बीच में कौन संख्या है? बीच में देखिए 1 2 3 4, 4 इधर छोड़िए, 4 इधर छोड़िए, बीच में आया 149। ये आपका राइट आंसर चला है। अब देखिए क्वेश्चन भी कहता है, ये आपको आंकड़ा दिया गया है, का बहुलक क्या होगा। अब देख लीजिए इसमें ऐसा कौन संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है। देखिए 2 एक बार, 3 2 बार, 4 3 बार, 2 अब 5 2 बार, 6 3 बार, 7 3 बार और 9 4 बार आया है, और 10 2 बार। तो 9 4 बार आया है अर्थात सबसे अधिक बार, इसलिए इसका बहुलक 9 हो जाएगा। आप देखिए 10 7 इसका जो है 13 20 25 का माध्य क्या है? माध्य क्या होगा? सभी को जोड़ दीजिए, 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15 बटे 1 2 3 4 5 से हम भाग कर दिए, तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 15 सॉरी अब देखिए 13 7 20 20 10 30 प्लस 35 बटे 5 हो जाएगा 65 बटे 5 इक्वल हो जाएगा 1 3 15। जोड़ लीजिए फिर से, 13 7 20 30 50 65, ठीक है। आपका आ गया 13 माध्य, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कहता है कि यदि चर के मान 5 10 x 20 हो और इनकी बारंबारताएं क्रमशः 6 3 8 3 हो तो x का मान क्या होगा यदि माध्य 12 हो। आप जानते हैं रिलेशन चर मान और बारंबारता में, तब माध्य कैसे निकलेगा। तो क्या कीजिएगा, जब चर मान दिया है तो चर मान अगुना बारंबारता का कुल योग का योग बटे बारंबारता का योग, बारंबारता का योग, ये होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कहता है कि 5 कितना है, 5 कितना बार है? 6 बार। तो हम कह देंगे चर मान 5 अगुना 6 अब प्लस, ठीक है, 10 अगुना 3 10 अगुना 3 अब फिर प्लस x अगुना 8 x गुना 8 प्लस 20 गुना 3 20 गुना 3 अब बटे, खत्म हो गया बटे आपको कुल बारंबारता का योग। अब देखिए 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 3 कर दिए। इसका आपको दिया गया है माध्य दिया है 12, हम लिख दिए 12, ठीक है। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कीजिए, 6 5 30 प्लस 30 प्लस 8x प्लस 60 बटे हो जाएगा 6 12 18 2 20 बराबर 12। तो हो जाएगा कितना 60 120 प्लस 8x बराबर 12 गुना 20 हो जाएगा 120। तो हो जाएगा 8x बराबर 120 माइनस 120 x बराबर 8x बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 0 बटे 8 अर्थात 0, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन कहता है 3 का भी, यदि आरोही क्रम में सजे हुए निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 9 हो तो x का मान ज्ञात करें। आपको देखिए दोस्तों आंकड़ा आपको दिया गया है 2 4 5 x प्लस 2 15 16 20 दिया है। तो बताइए कि x का मान क्या होगा। माध्यक आपको 9 दिया गया है, ठीक है, माध्यक आपको 9 दिया गया है। तो दोस्तों बताइए सबसे पहले इसका जो है x का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए पहले काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या आ गया। 8 संख्या आ गया तो मैंने बोला था आपको कि जो दो बीच में संख्या है उसका माध्य निकाल देते हैं। तो हो जाएगा दो संख्या बीच में x प्लस 2 x प्लस 2
अब बटे कितना संख्या है, 2 संख्या, 1 और 2, 2 से भाग किए बराबर माध्य का मान दिया है 9 दिया है। कर सकते हैं आप 2x प्लस 2 बराबर 9 दूना 18, तो हो जाएगा 2x बराबर 18 माइनस 2, 2x बराबर हो जाएगा 16, इसलिए x बराबर 16 बटे 2 बराबर 8। ये आपका x का वैल्यू चला है दोस्तों।